हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 के। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आईडी है 1770 का। इस क्वेश्चन आईडी में गिवन है लेट V be the vector space of dimension 3 over R and let T such that V to V be a linear transformation given by the matrices A is equals to 1 minus 1 0 1 minus 4 3 minus 2 5 minus 3 with respect to ordered basis V1 V2 V3 of V. Then which of the following statement is true? First, T of V3 is equals to 0, T of V1 plus V2 is equals to 0, and T of V1 plus V2 plus V3 is equals to 0, and T V1 plus V2 is equals to T V2. तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, हमारे पास गिवन है A इज इक्वल्स टू 1 minus 1 0 और 1 minus 4 3 minus 2 और 5 minus 3। ये जो V1 की बात हो रहा है तो V1 जो है वो 1 minus 1 और 0 है, ये हमारे पास V1 है। और V2 जो बात कर रहे हैं वो है 1 minus 4 and 3, ये हमारे पास V2 है। एंड V3 जो है वो -2 5 minus 3 है। तो ये जो है हमारे पास है V के फॉर्म में। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, T of V1 T of V2 T of V3, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे पास किस तरीके के होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है T of V1 ये लाइनिंग है 1 1 -2, और T of V2 जो है ये लाइनिंग है -1 +5, एंड V3 जो है वो हमारे पास है TV3 इक्वल्स टू यहाँ पे है 0 3 -3। तो हमारे पास ये भी पता है कि T जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा, यदि हम बात करते हैं TV1 प्लस V2 के बारे में, तो उसका आंसर आना चाहिए TV1 प्लस TV2 आना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो TV1 के बारे में बात करें तो TV1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और -1, ये दोनों जुड़ेगा तो ये हम अपना 0 आएगा। 1 और -4 जुड़ेगा -3 आएगा। और यदि हम क्या करते हैं, इसका आंसर पहले आया इसका 0 और 1 -4 जुड़ेगा तो यहाँ पे -3 -2 और 5 जुड़ेगा तो ये जो वैल्यू है +3 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है दोस्तों। यदि 0 होता तो पूरे 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 0 नॉट इक्वल टू 0 हुआ ये, तो ऑप्शन नंबर 2 डिस्कार्ड हुआ। ऐसे ही हम बात करते हैं T of V3 के बारे में। T of V3 जो लिखा हुआ है उसका ऑलरेडी वैल्यू दिया गया है, ये जो है वो 0 3 -3। तो पूरा टोटली 0 नहीं है, ये भी पेयर 0 होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, तो तीनों 0 होता है तभी हम इसको बोलते हैं 0। इसलिए यहाँ पे तीनों 0 नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन भी डिस्कार्ड होता है। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन के बारे में। फोर्थ ऑप्शन के बारे में ये हम डिस्कार्ड करते हैं TV1 प्लस V2 हमने अभी निकाला हुआ है, जो मान आया है 0 -3 और 3 के, जो कि नॉट इक्वल है किसके, नॉट इक्वल है TV2 के। TV2 कौन सा है, -1 -4 एंड 5, क्योंकि यदि ये दोनों पेयर इक्वल होगा तो इसका मतलब ईच एलिमेंट जो होंगे ईच पेयर में हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल नहीं है ये, क्योंकि 0 -1 की इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए चौथा ऑप्शन भी डिस्कार्ड होता है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बच जाता है 3, तो यही इसका सही आंसर होगा। और एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो यदि हम TV1 V2 V3 की बात करें तो T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए TV1 अलग से हो जाएगा, TV2
अलग हो जाएगा और टी वी थ्री अलग से हो जाएगा। तो टी वी वन टी वी टू टी वी थ्री के बारे में, तो ये 1 -1 0, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 -1 0 0 हो जाएगा, और 1 -4 3 ये भी 0 हो जाएगा, और -2 और 5 -3 ये तीनों जुड़ेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आईडी है हमारा 1773। तो क्वेश्चन कहता है टी सच दैट C complex number C tends to M2 over R be the map given by T of Z is equals to X Y minus Y X. Then which of the following statement is false? T of Z1 Z2 is equals to T of Z1 into T of Z2 for every Z1 Z2 belongs to C. And second, T of Z is singular if and only if Z is equals to 0, and there does not exist non-zero A belongs to M2 over R such that the trace of TZA is 0 for every Z belongs to C. And fourth option is T of Z1 plus Z2 is equals to T of Z1 plus T of Z2 फॉर एवरी Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। हम लोग कभी जब भी हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑलवेज Z इज इक्वल्स टू X प्लस IY के रूप में डिनोट करते हैं। इसलिए हम Z1 को Z1 इज इक्वल्स टू X1 प्लस IY 1 के रूप में डिनोट कर रहे हैं, वैसे ही Z2 को हम X2 प्लस IY2 के रूप में डिनोट कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में Z1 इंटू Z2 लिखा है, इसलिए हमने Z1 इंटू Z2 निकाल रहे हैं। दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमको ये प्राप्त होता है, और I और I स्क्वायर की वजह से वो -1 हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस लिख दिए हैं। तो Z1 Z2 का वैल्यू हो जाएगा X1 X2 माइनस रियल पार्ट को एक ही जगह पे लिखा हुआ है, तो X1 X2 माइनस Y1 Y2 प्लस X1 Y2 प्लस X2 Y1। तो ये जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और ये लाइन जो होगा वो रियल पार्ट हो जाएगा। हमारे पास जो T ऑफ Z लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग दिया गया है, जो मैपिंग दिया गया है उसमें देखो जो रियल पार्ट है वो डायगोनल में है, और जो रियल पार्ट नहीं है वो नॉन डायगोनल में है, माइनस के साथ में, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। तो वैसे ही यहाँ पे रियल है, रियल पार्ट में है, तो ये जो है डायगोनल में आ जाएंगे, और ये जो रियल पार्ट में नहीं है इसलिए ये इसको प्लस में लिखेंगे, यहाँ पे माइनस में लिखेंगे हमारे दिए गए मैपिंग के अकॉर्डिंग। और यदि इसी को सॉल्व करते हैं, दो भाग में तोड़े, तो हमें X1 Y1 ऐसे दो मैट्रिक्स मिलेंगे, और यही दो मैट्रिक्स जो होगा वो T ऑफ Z1 और T ऑफ Z2 को डिनोट करेगा गिवन मैपिंग के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू, बट हमको क्वेश्चन में बोला गया है फॉल्स, इसलिए इसका आंसर ये ट्रू है, इसलिए वो कट हो जाएगा, आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथा ऑप्शन के बारे में। तो चौथा ऑप्शन जो है हमारे पास Z1 प्लस Z2 के रूप में है, तो इसलिए हम डायरेक्टली हमने लिखा है X1 प्लस X2 Y1 प्लस Y2 माइनस Y1 प्लस Y2 X1 प्लस X2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अलग अलग हम जानते हैं मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग किया जा सकता है। तो फर्स्ट पेयर को हम अलग ऐड कर दिए, और सेकंड पेयर को अलग से ऐड कर दिए, तो यहाँ पे ये T ऑफ Z1 एंड T ऑफ Z2 हो गया। तो ये ऑप्शन इज ट्रू है, बट हमारे पास क्वेश्चन में बोला है फॉल्स, तो इसलिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड होता है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के बारे में। T ऑफ Z इज सिंगुलर बोला गया है, तो सिंगुलर तभी हो सकता है T ऑफ Z इज सिंगुलर तभी हो सकता है जब T ऑफ Z इज इक्वल्स टू 0 हो। T ऑफ Z इज इक्वल्स टू 0 हो, तो T ऑफ Z का वैल्यू हमको दिया है, क्या दिया है, X Y माइनस Y X इज इक्वल्स टू 0। अब यदि हम 0 करते हैं तो ये
पेयर वाइज ये 0 हो जाएंगे मैट्रिक्स प्रॉपर्टी से। तो इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0। x y का वैल्यू तभी 0 हो सकता है जब z का वैल्यू 0 हो, क्योंकि z तो ऑलरेडी x प्लस आई वाई के रूप में होता है, इसलिए ये भी z इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 होगा। अब तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है, ट्रू है, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन था। तो तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया हमारा, 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाता है, ये तीसरा आंसर आता है। एक बार हम और इसको वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों। तो वेरीफाई करते हैं, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं a इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं और t ऑफ z एंड a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई आप मेथड जानते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद डायगोनल एलिमेंट को जोड़ देते हैं ताकि ट्रेस मिल जाए। तो अब ये मिला। अब गिवन क्वेश्चन में हमको बोला गया है, ऑप्शन में बोला गया है कि ट्रेस को 0 रखने पर, ट्रेस को 0 रखने पर हमको नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं मिलता, ऐसा बोला गया है। लेकिन अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ट्रेस को 0 रख के देखते हैं कि नॉन जीरो मिलता है मैट्रिक्स मिलता है कि 0 मैट्रिक्स मिलता है, वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर x का कोफिशिएंट है, तो ये दोनों एक जगह ऐड हो जाएंगे, और y का कोफिशिएंट जो है वो दोनों एक जगह ऐड हो जाएंगे। उसके बाद राइट साइड में x और y का कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब जो x का कोफिशिएंट होगा वो कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर x प्लस a प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, c माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों 0 होगा तो ये d को ट्रांसफर कर देंगे तो a इक्वल टू माइनस डी, c को उधर ट्रांसफर कर देंगे, b को उधर ट्रांसफर करेंगे तो c इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे a के वैल्यू में पुट करते हैं, मतलब हमारे पास c के जगह में हम b रख देते हैं, d के जगह माइनस से रख देते हैं। तो ये ओवरऑल ए 0 टोटल 0 हमारा मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स मिला, लेकिन क्वेश्चन में ये बोलता था कि नॉट एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स बोला गया है, लेकिन यहाँ पे मिल गया, इसलिए इसका मतलब वहाँ पे नॉट बोल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स ऑप्शन है। तो हमारा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था, फॉल्स ऑप्शन ढूंढना था, इसलिए ये फॉल्स ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट।